केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया और ये मोदी सरकार का 10वां बजट है और आज पेश होने वाले इस बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। वहीं आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें थी। इस बजट से महिलाओं की क्या कुछ राय है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है? हमारे साथ तमाम महिला हैं जो व्यापार मंडल से जुड़ी हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने उम्मीद जताया था, क्योंकि निर्मला सीतारमण खुद एक महिला है, तो महिला से जो उम्मीद जताई थी, क्या उस बजट में वो उम्मीद आपका दिखा? कोई उम्मीद नहीं देखी है, क्योंकि 90% उम्मीद थी उनसे हमारी, लेकिन 1% भी वो हम लोगों पे खरी नहीं उतरी हैं। क्योंकि हम लोग व्यापार मंडल के हैं ज़रूर, लेकिन एक गृहिणी भी हैं हम लोग, तो घर का जितना भी राशन है या फिर गैस है, किसी चीज़ का दाम उन्होंने कम नहीं किया है। और पिछले साल जो था जीएसटी का प्रॉब्लम, इस साल हमको लगता है कि उससे दुगना ही है, कुछ राहत नहीं है। आपको क्या दिखा? हम लोग को भी उम्मीदें बहुत थी। जैसे अब बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको आने जाने के लिए बसों में छूट होनी चाहिए, ट्रैवल में उनको हर चीज़ में, ट्रेन है, ट्रैवल्स में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी छूट तो नहीं मिला, कोई भी रियायत ना बच्चों को मिला ना गृहिणियों को मिला। तो हम लोग कोई उम्मीद तो उनसे बहुत थी, लेकिन कुछ उम्मीद पूरी नहीं हुई। गृहिणी भी नाराज दिख रही है, आप बताइए। जी, हम लोगों को कोई छूट नहीं मिली और बच्चों की फ़ीस वगैरह कुछ भी कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल के दाम कम हुए, किसी भी तरह का हम लोग को राहत नहीं मिला। वो महिला थी तो कम से कम एक महिला के बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग को घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है और कोरोना काल से ऐसे ही हम लोग परेशान थे और हम लोग सोचे कि 2022 में जो नया बजट आएगा उससे हम लोग को राहत मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कोई भी राहत नहीं मिला और हम लोग परेशान थे और भी ज़्यादा परेशान। हम लोग घर चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं, कुछ समझ में, एक तरफ पढ़ाई है और दूसरी तरफ घर तो कैसे भी चल जाएगा, दाल रोटी नमक रोटी खा के चल जाएंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई से, शिक्षा से हम लोग क्या करें? बच्चों को तो पढ़ाना ही है, फीस देना ही है, लेकिन उन लोग मनमाना फ़ीस ले रहे हैं। इस पे कोई भी मैडम ने कुछ भी, हम लोगों को कोरोना काल में कोई राहत नहीं मिला। ये था कि फ़ीस नहीं लिया जाएगा कोरोना काल में, लेकिन उन लोगों ने पूरी फ़ीस ली और पेरेंट्स लोग को परेशान भी किया गया इसके लिए। अब हम लोग के आगे मजबूरी थी तो हम लोग बच्चों को पढ़ाए, ऊपर से पेट्रोल के दाम, अब बस से बच्चा जा रहा है तो उसका खर्च, अगर जो हम लोग के पास गाड़ी है, हम लोग गाड़ी से छोड़े तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो हम लोग कहाँ तक मैनेज करें? तो इससे तो बिल्कुल हम लोग प्रसन्न नहीं हुए। जो उम्मीद था उम्मीद नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगा? हम भी निराश ही हैं, जैसे सब कोई निराश है। सब जगह हम सोचे थे बजट का दाम घटेगा, कुछ घटा, कहीं से नहीं घटा है, इसलिए हमको भैया महंगाई बेन मुद्दा था आपके लिए? हाँ, रस नहीं है? नहीं, महंगाई का आप GST भी था। बताइए। देखिए, हम लोग योजना देखने आए 2022 में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहा है और इलेक्शन सामने के सामने हम लोग सोचे कि महिलाओं लोग के लिए ज़्यादा इलेक्शन सामने आ रहा है और इलेक्शन सामने के सामने हम लोग सोचे कि महिलाओं लोग के लिए ज़्यादा सोचा जाता है और महिलाएं आजकल बढ़ चढ़ कर काम भी कर रही हैं। जैसे मैं बिजनेस देखती हूँ, मैं पूरा एक व्यापारी भी हूँ और एक घर को भी चलाती हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है। आज स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन आपकी फ़ीस वहाँ पे देनी है। आपका बिजनेस में कोई क्लाइंट आ नहीं रहा, दुकानें खुले, दुकान के किराए देने हैं, टैक्स है। अगर आप मकान का लोन लिया है तो आपका तो मकान का लोन भरा नहीं जा रहा है, लेकिन टैक्स आपके लिए खड़े रहते हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि हर चीज़ में मेरी निराशा खड़ी उठी, एक महिलाओं के लिए मैं वो खड़ी नहीं उतरी है और मैं 10 से 5 ही दे पाऊँगी। जो उम्मीद था वो उम्मीद नहीं। मिट गया, आज बहुत निराश होके जा रही हूँ। देखिए, ये महिलाएं हैं, इनका काफ़ी उम्मीद था वित्त मंत्री जी से, लेकिन इस बजट में महिलाएं निराश दिखी। गृहिणी हैं, व्यापारी हैं, ये लोग सारे लोग निराश दिखे। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो बजट पास होने के बाद से वाराणसी के व्यापारियों से इंडिया न्यूज के संवाददाता आकाश यादव ने खास बातचीत की। देखिए बजट को लेकर व्यापारियों की क्या कुछ राय है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट का पिटारा खोला। उस बजट के पिटारे में व्यापारियों के लिए क्या आया, क्या नहीं आया, हमारे साथ वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी हैं। बग्गा जी, आज के बजट में क्या खास रहा आपके लिए? आज के बजट में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी रहीं, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं थी। या महंगाई कम के ऊपर इनका कोई भी फोकस नहीं था। जिस हिसाब से इनके पास जीएसटी आई है, उस हिसाब से इनको पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ों में जीएसटी कम करके उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए था। इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि जो इनकम टैक्स रिटर्न में त्रुटि रहती थी, उसका समय कम था, उसको बढ़ा दिया।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अगर आप छूट गए हैं तो उसको मिलने का चांस हो गया है। उसके बाद इन्होंने उद्योग स्टार्टअप वगैरह के लिए जो रक्षा व्यय का 25% कर दिया, उससे भी बढ़ोतरी हुई है। और बाकी इन्होंने डिजिटल को बड़ा बढ़ावा दिया है। डिजिटल की वजह से शेयर वगैरह और मार्केटों में इसका फ़ायदा मिलेगा। पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस होगी। और साथ ही जो रिजर्व बैंक ने डिजिटल पैसे का लेन देन चालू करने की बात कही है, यह भी सराहनीय काम है। और विकास के नाम पे इन्होंने रोपवे बनाने की बात कही है, 400 ट्रेनें चलाने की बात कही है, 25,000 किलोमीटर रोड बनाने की बात कही है, किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती की बात कही है, और उसमें जो गलत तरह की खेती होती तो उसको अच्छा करने की बात कही है। सब कुछ के बाद इन्होंने अपना लाभ ज़्यादा देखा है और वोट के हिसाब से थोड़ा बहुत देखा है। पर जिस चीज़ों से महंगाई कम होनी थी, यहाँ व्यापारी उम्मीद लगाए थे, इनको कम से कम कुटीर उद्योगों और कुटीर व्यापारियों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देना चाहिए था, जिसको किस्तों में लेना चाहिए था, जिस तरह इन्होंने ठेला पटरी वालों को दिया था। और भी कई तरह की छूटें देनी चाहिए थी, स्वयं समूह बनाने चाहिए थे, जिससे लोग कुटीर उद्यमी 10-10, 20-20 लोग मिलके सरकार के द्वारा दी हुई ज़मीन, सरकार का बिल्डिंग, सरकार का पैसा, सरकार का सब कुछ, उनके द्वारा ट्रेनिंग हो, उनके द्वारा जांच हो, गुणवत्तापूर्ण सामान बने और वो खरीदे और खरीद के पूरे वर्ल्ड में उसको बेचे, ताकि चाइना से टक्कर की जा सके। जो आज 40% मार्केट उसने कवर की हुई है, तो इंडिया भी उसको कर सके। यहाँ पे पूर्वांचल में छोटे उद्योगों का बहुत स्कोप है, चाहे टॉफ़ी हो, डालमोट हो, बिस्कुट हो, नमकीन हो, आपके खिलौने हैं, जरदोजी है, बुटीक है, साड़ी का काम है, इस तरह करके सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिसको समूह में अगर ये ला दें तो इसका लाभ मिल सकता है। व्यापारी है, इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से उम्मीद था सरकार पे कि सरकार उस तरीके से बजट लाए, लेकिन उस उम्मीद पे सरकार नहीं खड़ी हो पाई। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।